आपके एग्जाम में इनफैक्ट अगर देखें तो इस बार के सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया आपके पास कि भाई पास जिसमें में जनरली पूछा जाता है कि रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री। इस बार जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द इफेक्ट ऑफ अबव। मतलब बैलेंस शीट क्लोज हो गई थी, फिर आपको गलतियां पता चली, उसी को तो कहते हैं पास सजेशंस। और अब बोला आपसे क्वेश्चन में कि भाई जर्नल एंट्रीज बनाइए। अब एंट्री का क्वेश्चन तो मैंने करवाया था। और अगर आप नोट्स को देखेंगे तो उस नोट्स के अंदर भी आपको दिखेगा, फंडामेंटल के नोट्स में पास सजेशंस के नोट्स को देखते हैं जब आप, ये ना पास सजेशंस का नोट्स, इसके अंदर आपको एंट्रीज के क्वेश्चन नहीं थे, एंट्री का क्वेश्चन था। लेकिन एंट्री का क्वेश्चन मैंने कहा था रिवीजन के टाइम पे कराऊंगा। आ जाइए देखिए ये रहा क्वेश्चन। ये दिख रहा है आपके सामने क्वेश्चन, यहाँ पर ये पूरा थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स है। Method 1, when a partner's capital account are closed, final accounts have been prepared, then all the necessary adjustments are to be made in partner's capital account to profit and loss adjustments account and adjusted capital account। ये नहीं कराया था मैंने आपको, मेथड 2 कराया था। अच्छा, दिस इज मेथड 1। मेथड 1 के अंदर एट दिस स्टेज एडजस्टमेंट में बी रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कमीशन, पार्टनर्स, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट वगैरह वगैरह। क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं। तो ये स्टेप्स वाला जो पार्ट है, ये वाला 5 स्टेप का क्वेश्चन, और ये मेथड 2 था जब हम सिंगल एंट्री करते थे। तो मेथड 2 जो है सिंगल एंट्री करने वाला, ये हमने पूरे साल प्रैक्टिस करा। वी हैव प्रैक्टिस अ लॉट अबाउट दिस। शॉर्टकट लॉन्ग कट सारे के सारे मैंने तरीके सिखाए आप। आज मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने कि अगर हमारा क्वेश्चन बोले कि भाई जनरल एंट्रीज बनाइए, ये तो कहते हैं ना सिंगल जनरल एंट्री बनाइए, ठीक है, ये सिंगल जनरल एंट्री बनाई है आपने, ये सिंगल जनरल एंट्री का क्वेश्चन है। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि भाई एंट्रीज बनाइए, आज सजेशंस में एंट्री कहाँ से आ गई, वो क्वेश्चन है यहाँ पर, आइए देखते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने ये, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, ये सिर्फ पढ़ना है और मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको सारे के सारे स्टेप क्लियर होंगे। ये कहता है कि इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज वन ऑफ द आइटम, पहले कैलकुलेट कर लीजिए, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए। स्टेप नंबर 2 में अगर मान लो क्या है, ये मान लो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला होगा तो ओपनिंग कैपिटल निकाल लीजिए। स्टेप नंबर 2 में अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इसकी गलती हो गई हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, देखो पहले तो आपको क्या करना है कि जो जो नेसेसरी आइटम है उसे निकाल लेंगे। जैसे ड्राइंग से निकालने, ड्राइंग की गलती है तो ड्राइंग से निकाल लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से निकाल लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए। फिर दूसरा आता है अकाउंटिंग एंट्रीज करने के लिए, जरा देखिए जरा। अच्छा, यहाँ हम ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं। यहाँ हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट बनाते हैं, जो कि आगे चल के रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट बोलेंगे, क्योंकि हम ये अकाउंट कब बना रहे हैं, ये हम रियल अकाउंटिंग के लिए नहीं कर रहे, ये तो हम सिर्फ एडजस्टमेंट करने के लिए बना रहे हैं, इसलिए बनाया जाता है इसको। तो आपको एंट्री करनी है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन से रिलेटेड है तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली करना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या करनी है आपको, ये रही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करके प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट करना है। आप ये वो एंट्री नहीं करेंगे, पहले करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, अगली एंट्री प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ये एंट्री नहीं करनी। आपको फाइनल एंट्री करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को खत्म करने वाली, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या करते हैं, रिवर्स वाली, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, ऐसे एंट्री करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर एडजस्टमेंट में प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स को क्रेडिट होगा, और अगर लॉस हुआ तो क्या हुआ, पार्टनर्स डेबिट होंगे। फिर आप क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने की बात चली, मैं सब कुछ बना के दिखाऊंगा। यहाँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाऊंगा, एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाऊंगा, ठीक है, और जनरल एंट्री भी करके दिखाएंगे। तो इसको लेके चलते हैं क्वेश्चन की मदद से। ये वाला देखिए ये रहा। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना है आप लोगों ने यहाँ पर, कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, तब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस नेट होता था ना, हम क्वेश्चन की शुरुआत, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो नहीं लेके चलना। जब हम एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो जो ओपनिंग बैलेंसेस होते थे किसके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो नहीं लेके चलने, क्योंकि हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, ये वाला क्वेश्चन, ये हमने पिछली क्लास में भी किया था, शॉर्टकट से भी किया था। ए बी पार्टनर थे, प्रॉफिट को 1:1 की रेशियो में बांट रहे थे। 31 मार्च को, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल आपके पास है ए की और बी की, और ड्रॉइंग्स आपके पास 8,000 6,000 था। 18-19 का प्रॉफिट था 20,000 रुपया का, विच वॉज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने नहीं दिया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, ए को सैलरी नहीं दी और बी को कमीशन नहीं दिया। ये सब चीजें भूल चुकी हैं, ये सारी की सारी चीजें। अब आप देख रहे हैं, मेथड 1 रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज, एंट्रीज वाला तरीका आज हम लेके चल रहे हैं। मेथड 2 नहीं लेके चल रहे हैं, हम पिछली क्लास में कर चुके थे।
पहले जरूरी क्या काम करना है आपने, स्टेप नंबर वन में आपने क्या कर दिया, ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया, दैट्स फाइन। फिर आपने क्या किया, स्टेप नंबर दो तीन चार में आपने ड्राइंग्स लिखा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकाल लिया। ये भी ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, एंट्रीज करनी है। चलो भाई, सबसे पहले किसकी एंट्री उठाते हैं। नंबर वन एंट्री, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देते हैं तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और डेबिट क्या करते हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चार्ज होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करते हैं, अप्रोप्रिएशन होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्रेडिट करते हैं। लेकिन पास एडजस्टमेंट होगी तो ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट। तो दियर एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से। इंटरेस्ट ऑन, अच्छा उसके बाद देखिए जरा यहाँ से, सैलरी देनी थी ए की तो क्या किया, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ए का कैपिटल अकाउंट भी कौन सा, एडजस्टेड वाला। ए और बी का कैपिटल अकाउंट कौन सा, एडजस्टेड वाला, नॉर्मल वाला। जी, अगर आपने बी को देना था क्या, कमीशन, तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल करके एंट्री कर दी। थोड़ा और आगे चलें जरा। अब आपने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री करनी तो क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्टेड को डेबिट करेंगे तो एंट्री बन गई ए कैपिटल बीस कैपिटल प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब मुझे बताइए, जब हम जनरल एंट्री बनाते थे और प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन नहीं बनाते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे, तो कैसे निकालते थे जरा देखिए। मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट 6240 से, डेबिट 5000 से, डेबिट 2000 से, तो कितना हुआ, फाइव और टू सेवन, सेवन 13,240 से हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है। और क्रेडिट कितने से हुआ है, ये 350 से। तो कितना अमाउंट का फर्क पड़ गया, 12890 का फर्क बन गया। ठीक है, इट्स ए लॉस। लॉस किसको जाएगा, पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। पांच एंट्री बनती है, पांचों की पांचों एंट्रियां खत्म हो गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। इतना एंट्री बना। अभी मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। ये तो सिर्फ जो आपके नोट्स में गिवन है वो कैसे उसको समझाया मैंने। पांच एंट्रियों से आपका एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री खत्म हो गई। ठीक है, जरा देखिए, ये एंट्री करनी है। पहले हम करते हैं ना एक एंट्री, एस कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल क्रेडिट और एक फाइनल एंट्री, नहीं वो नहीं करना, खत्म हो गया इसका हिसाब किताब पूरा। अब आपके क्वेश्चन अभी आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन पूछे ना, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना तो कैसे बनता, बड़ा सिंपल। क्रेडिट साइड में क्या डाल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया डेबिट साइड में, सैलरी डाल दिया डेबिट में, और कमीशन डाल दिया कहाँ, डेबिट में। एज ए रिजल्ट 12,890 रुपये का क्या आ गया, लॉस। ये लॉस किसके अकाउंट में चला गया, ट्रांसफर टू ए का एडजस्टेड कैपिटल, बी का एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट में, खत्म। अब आपके पास अगला स्टेप मान लो ये है कि एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट, अगर कोई बोले बनाने के लिए तो वैसे तो मैं ये एक्स्ट्रा बोनस सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि कभी सीयूटी में पूछ दे कि प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट, यहाँ कभी भी ओपनिंग बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी नहीं होता है। तो क्या होता है जरा देखिए, आपने बैलेंस बीडी डाला कौन सा वाला, 60,000 और 50,000, ये कौन सा 60,000 और 50,000 डाला है बताइए जरा, कौन से बैलेंसेस डालें देखो जरा, ये वाले बैलेंसेस डालें जो कि बिल्कुल पॉलिटेड। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम ओपनिंग बैलेंसेस डालते हैं ना, ना ओपनिंग बैलेंसेस नहीं, वो जो बिल्कुल पॉलिटेड बैलेंसेस वो डाले। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया, सैलरी क्रेडिट कर दिया, कमीशन क्रेडिट कर दिया, बिंदास। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कर दिया, क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200 150 का डाल दिया। वो ड्राइंग्स भी नहीं डाला यहाँ पर। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की एंट्री डाल दी कितने की, 6445, और बैलेंस सीरीज निकाल दिया 61,835, 48,165। ये बैलेंस जो है अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा, और ये वो बैलेंस है जिसमें से आपने क्या कर दिया, एडजस्ट, एरर को एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, फाइनल balances of the adjusted capital account will be the opening balances of the next financial year, already having the effect of rectified adjustment। तो यहाँ जो हम एक एंट्री करते थे ना, जैसे देखो ये वाला, ये वाली एंट्री, बीस कैपिटल एस कैपिटल, ये करने की जरूरत नहीं है। ये एंट्री ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या एडजस्टेड है। और देखेंगे 1835 और 48,165, इसके अंदर ऑलरेडी वो इफेक्ट निकल कर आ रहा है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव है, जनरल एंट्रीज, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जैसे कैपिटल अकाउंट बनाने की बात करिए, वो सब पार्ट पूरा हो। तो मान लो ये तो आपको मैंने इस क्वेश्चन में करके दिखाया, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नॉर्मली आए तो कैसे करना है। ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन करके दिखाया, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाओ आपको, होल्ड करिएगा जरा यहाँ पर। ये भी नहीं है, वंडरफुल।
अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए। एक सैम्पल पेपर में था, मुझे मिल नहीं रहा था पर मिल गया। कहता है कि ए बी इक्वल पार्टनर्स हैं, देयर कैपिटल ऑन फर्स्ट अप्रैल 2020 वर रुपीज 50,000 1 लाख। आफ्टर द अमाउंट्स आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 March 2023 हैव बीन प्रिपेयर्ड, it is observed that interest on capital at the rate 10% per annum and salary to ये जो बंदा है ये, दिस इज व्हाट, ये जो है ए बी, चाहिए ए इंटरेस्ट ऑन सैलरी टू ए, ये है क्वेश्चन आपका। ए बी पार्टनर से इक्वल, उनकी कैपिटल 1 अप्रैल 22 को 50,000 और 1 लाख थी। ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग होती तो क्लोजिंग निकालते। हमने जो क्वेश्चन करा वो काफी बड़ा था इसके मुकाबले में। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 March 2023 हैज बीन प्रिपेयर्ड, इट इज ऑब्जर्व दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर annum एंड सैलरी टू ए एट द रेट 5,000 per annum as provided in the partnership deed has not been credited to their partner's capital account before distribution of profit. You are required to give necessary adjustments entries। ये क्वेश्चन है आपके पास, करिए फटाफट से एंट्रीज। अभी सिखाया था एंट्रीज वाला क्वेश्चन, कैसे करना है, इसे करके दिखाइए जल्दी से। 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आया था ये, मेरे ख्याल से 2023 में आया होगा, बट आया था। और कंपार्टमेंट में था क्वेश्चन शायद ये, लेकिन अब इसके पूरे पूरे आने के चांसेस हैं। हालांकि यहाँ पर सिर्फ जनरल एंट्रीज बनाने के लिए बोला है, मैं इस क्वेश्चन को पूरा करके दिखा रहा हूँ आपको, मतलब जो जो चीजें बन सकती थी, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बनता तो वो कैसे बनता, सब कुछ कैसे बनता है वो देखिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जनरल एंट्री ही लेके चल रहा हूँ। तो पहली एंट्री जो बनेगी आपकी वो किससे रिलेटेड होगी, देखिए जरा। पहली एंट्री बनेगी आपकी कि अच्छा, इसमें प्रॉफिट वापस लेना देना कुछ नहीं करना है, नथिंग नथिंग इज रिक्वायर्ड। तो क्या एंट्री करनी चाहिए पहली वाली हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करनी चाहिए। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करते हैं, तो वो हमारी एंट्री क्या बनेगी। नंबर 1 एंट्री बनती है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और टू किसका कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। और हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स इज एडजस्टेड, एडजस्ट कर दिया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास क्वेश्चन में कितने का निकल रहा है देखिए, और 50,000 और 1 लाख और 6% रेट है। 50,000 का कितना बनेगा, 3,000, और 1 लाख का बनेगा 6,000। तो 50,000 का बनेगा 3,000, और ये बनेगा आपका 6,000। टोटल कितना हो गया, 9,000 हो गया। दिस इज फर्स्ट सेट। दूसरी एंट्री में आप क्या भूल गए थे, दूसरी एंट्री में आप भूल गए थे किसको देना, सैलरी टू ए को देना भूल गए थे। तो क्या एंट्री बनेगी आप, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, सैलरी टू ए इज एडजस्टेड, ऐसे। तो आप देखेंगे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट डेबिट, टोटल डेबिट कितने से हुआ है, और कितने की सैलरी थी देखिए क्वेश्चन में, ये सैलरी का अमाउंट कितना हमारे पास है, 5,000 रुपया पर एनम। तो विल राइट 5,000 यहाँ और 5,000 यहाँ। तो अब एंट्री नंबर 3 क्या बन गया आपके पास। अब आप देख रहे हैं ये प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ आपको, लॉस है। लॉस है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स डेबिट करेंगे। क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या लिखेंगे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट। लॉस कितने का, 9 और 5 14, 14,000 का लॉस है। क्या क्या हो गया, रेशो कितनी दे रखी है, तो क्या रेशो, रेशो क्या बोला है, इक्वल रेशो ना, इक्वल पार्टनर्स है। तो 7,000 और 7,000, क्या बोलेंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, सॉरी लॉस ऑन, लॉस लॉस इन एडजस्टमेंट, लॉस इन एडजस्टमेंट इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। खत्म, दैट्स योर आंसर, हो गया। अच्छा,
यही क्वेश्चन अगर हमें सिंगल एंट्री की फॉर्म में बोलता तो कैसे होता? भाई ये तो क्वेश्चन हमने कैसे करके दिखाया आपको, एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू करके दिखाया। अगर हमें ये बोलता कैसे करके दिखाओ आप इसी क्वेश्चन को, एडजस्टमेंट एंट्री की फॉर्म में करके दिखाओ, तो मेथड वन बड़ा तरीके से करके दिखा रहा हूं आपको। मैं ऐसे अकाउंट बनाता, क्योंकि प्रॉफिट की गलती नहीं थी तो मैं प्रॉफिट वापस नहीं ले रहा। और यहाँ हम पर्टिकुलर्स लेके चलते हैं, यहाँ ए लेके चलते हैं। आई टेक ए, आई टेक बी, आई टेक फॉर्म। ये वो बड़ा तरीका क्वेश्चन करने का, जैसे हम पहले कर रहे थे, वैसे और वैसे। ठीक है जी। यहाँ लेके चलते हैं ए कैपिटल, बी कैपिटल, और क्या लेके चलते हैं, फॉर्म। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, ऐसे। पर्टिकुलर्स, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट देयर इज नो मिस्टेक इन प्रॉफिट। कुछ लोग प्रॉफिट वापस लेके चलते हैं, क्या अननेसेसरी टाइम खराब करना है, प्रॉफिट नहीं लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। प्रॉफिट की फिगर वैसे भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते इसका। तो हम क्या करना है, सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है। इसको 3,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, इसको 6,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। फर्म के नाम पे क्या हो गया, डेबिट हो गया, डैश। फिर हमने क्या किया, सैलरी दी, सैलरी। इसको ए को सैलरी दी थी कितने की, ए को सैलरी है शायद ना, सैलरी टू ए कितने की, 5,000 की, डैश डैश, 5,000 यहाँ हो गया। ठीक। सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग, फॉर्म को बैलेंस करते हैं सबसे पहले। चलिए फॉर्म को बैलेंस करते हैं। तो दिस इज 14,000, दिस इज 14,000, डैश। 14,000 कहाँ आ गया, फॉर्म में आ गया क्रेडिट। अगर फॉर्म में क्रेडिट आए तो पार्टनर्स को क्या आएगा, लॉस बोलकर, लॉस। 1:1 की रेशो में कितने का लॉस है, 7,000, डेबिट, डैश, 7,000, डैश। फिर हमारे पास क्या आता है, नेट इफेक्ट आता है। ये बड़ा तरीका है क्वेश्चन करने का, सिंगल एंट्री का तरीका। दिस इज 8,000, दिस इज 8,000, dash 1,000 is your answer here, and this is 7,000 here, 7,000 here, dash 1,000 is your answer। ये अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड। यहाँ कितना आया, 1,000 यहाँ आया, और 1,000 यहाँ आया। who's debited and who's credited, एंट्री बनेगी, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, 1,000 से 1,000 से। क्या बोलेंगे, बी हैज, मतलब आ, ये क्या हो रहा है देखिए आप यहाँ पर, बी हैज compensated to A for the above adjustments, ऐसे कर नरेशन इंडिकेटिव होती है। ये वो बड़ा तरीका है जैसे हम क्वेश्चन करते आए हैं। ये सेम क्वेश्चन हमने एंट्रीज के थ्रू ये करा। जब मल्टीपल एंट्रीज बोलते तो ऐसे एंट्री बनी। यही क्वेश्चन जब हमसे बोले कि सिंगल एंट्री बनाइए, तब हमने ऐसा करके दिखा। इसी क्वेश्चन को अगर मैं शॉर्टकट से दिखाऊं तो कैसे बनता है, जरा देखिए, शॉर्टकट मेथड से देखिए। शॉर्टकट मेथड सिंगल, वो भी एंट्री वाला शॉर्टकट मेथड, वो एंट्रीज में कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट मेथड में। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए, और मैंने लिख दिया यहाँ पर बी। मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को दिया हमने 3,000, तो क्रेडिट किया। बी को दिया हमने कितना, 6,000, तो क्या किया, क्रेडिट किया। ठीक है जी। फिर हमने लिखा क्या, सैलरी। सैलरी हमने ए को दी 5,000, क्रेडिट किया, इसको कुछ नहीं दिया। अब मुझे बताइए, ये टोटल जो है 6 और 3, 9,000, 9,000 फर्म के नाम पे क्या हो गया, देख रहे हैं ना, हमने उस समय डिस्कस किया था आपके सामने कि अगर पार्टनर को कुछ क्रेडिट हुआ है तो फर्म के लिए क्या हो गया, ये लॉस हो गया। ठीक है। फर्म के नाम में हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट में रख दिया। अगर फिर से मैंने सैलरी पार्टनर को दी, फर्म के नाम पे क्या कर दिया मैंने, ब्रैकेट में कर दिया। टोटल फर्म के नाम पे कितना हो गया, 14,000, दिस इज लॉस। फर्म को लॉस हो गया, पार्टनर्स को मिलने का मतलब फर्म को लॉस, लॉस हो गया। अभी लॉस की रेशियो क्या होती है, लॉस की रेशियो कितनी थी, 1:1। तो क्या करेंगे, 7,000 डेबिट और 7,000 डेबिट। तो सी, ये डेबिट और क्रेडिट, ये 1,000 क्या निकल कर आया, क्रेडिट, और ये 1,000 क्या निकल कर आया, डेबिट। देख पा रहे हैं, इट इज माई एंट्री, हुज डेबिटेड, बी,
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, कितने से? 1,000 से और 1,000 से। और नरेशन आप लिख देंगे, तो ये आपका शॉर्टकट तरीका भी हो गया। आपने देखा, एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से करके दिखाया। और मैं क्विकली रिवाइज कर लूं उसको। पहला तरीका, जनरल एंट्रीज का, 3 एंट्रीज बन रही थी इसमें, है ना? हमने कहा था कि रिवीजन में करेंगे, रिवीजन में कर लिया। वो जो ट्रेडिशनल तरीके से आप स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना के करते हैं, सिंगल एंट्री का तरीका। हाँ जी बेटा। नहीं भाई, क्यों करेगा? बोला तो मैंने क्यों करना है, वो तो गई खत्म। अच्छा, तुम्हें तुम्हें देखना ना कि इम्पैक्ट आया नहीं आया, आओ देखते हैं जरा। तुम्हें लग रहा होगा ना कि पता नहीं 3 3 एंट्री से क्या फर्क पड़ रहा है, जरा देखो। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट डेबिट 9,000 से, देख रहे हैं? ठीक है। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट डेबिट 5,000 से, 14,000 से। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट 14 से। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खत्म हो गया। करेक्ट। ए का क्रेडिट अकाउंट 3 से, और ए का क्रेडिट अकाउंट 5 से, 8 से क्रेडिट हो गया। और ए का अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? 7 से। तो क्या एंट्री बची? 2 एज कैपिटल। लेकिन कौन सा वाला एडजस्टेड? कितना, कितने अमाउंट से बताओ? 1,000 से। अच्छा, यहाँ जो है ना, एज कैपिटल अकाउंट, अगर आप ब्रैकेट में एडजस्टेड कर देंगे तो दैट विल बी मच बेटर, एडजस्टेड। वैसे बुक्स में नहीं दिखा रखे, लेकिन आप ब्रैकेट में एडजस्टेड लिखे हैं, ऐसे करके। एडजस्टेड, ऐसे एडजस्टेड। चलो बी का उठाते हैं। बी का क्रेडिट 6,000 से, और बी का डेबिट कितने से है? 7,000 से। तो क्या हो गया? 20 कैपिटल डेबिट 1,000 से। बोलो, सब कुछ हो गया देखो। तो यहाँ अलग से थोड़ी करने की जरूरत है एंट्री को। इन्हीं तीनों एंट्री में यही इफेक्ट आता है। अभी प्रूव करके दिखाया मैंने। भाई प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट खत्म हो गया। ए क्रेडिट हुआ 3 से, ए क्रेडिट हुआ 5, ए टोटल 8 से क्रेडिट हुआ। कितने से? 7 से डेबिट हुआ। ए के अकाउंट में 1,000 क्रेडिट बचा। बी जो है क्रेडिट 6 से, बी डेबिट कितने से? 7 से। तो बी 1,000 से क्या हुआ? डेबिट हुआ। दैट्स योर आंसर। देखो, अकाउंटिंग में इफेक्ट तो वही आएगा कि बी डेबिट टू ए होना है। बट फर्क है कि उसे एंट्रीज के थ्रू दिखाएं या एंट्री के थ्रू दिखाएं। ये हमने ट्रेडिशनल तरीके से किया, ये हमने शॉर्टकट तरीके से कर लिया। ऐसा हो गया वो क्वेश्चन। तो जब आपके पास क्वेश्चन आए, कैसा वाला क्वेश्चन कि भाई रिकॉर्ड नेसेसरी क्या, जिसमें एंट्रीज, तो उसे हैंडल कर पाएंगे? जरा देखिए कि ये वाला तरीका देखो। अब इसी क्वेश्चन को देख लो दोबारा से। उस समय बड़ा हेवी सा लगा होगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में, हमने सारा अमाउंट कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना शुरू करा? सारी एंट्रीज बनाई। देखिए, पहली एंट्री हमने क्या बनाई थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बनाई, भूल गए थे। फिर हमने एंट्री क्या बनाई? ए की सैलरी की एंट्री बनाई, भूल गए थे। फिर हमने किसकी एंट्री बनाई? कमीशन की एंट्री बनाई, भूल गए थे। और देखिए, डेबिट, डेबिट, डेबिट। ठीक है। तीसरी एंट्री हमने क्या, चौथी एंट्री हमने क्या बनाई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। तो हमारे लिए क्या हुआ? क्रेडिट हो गया। डेबिट और क्रेडिट का नेट इफेक्ट क्या है आपके पास? लॉस आया। कितने का लॉस? 12,890 का। उस लॉस को किसे डेबिट कर दिया? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उनकी रेशियो में डेबिट कर दिया। ये 5 एंट्री बनाने से वही इफेक्ट आएगा जो सिंगल एंट्री का आना था। यू विल गेट द सेम रिजल्ट। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमने प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया। और फिर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट से हमने कौन सा अकाउंट बनाया? एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट बनाया। ये जो दिख रहा है 61,8,350, 48,165, ये हमारा वो कैपिटल का बैलेंस है जिसमें सारी की सारी एरर को हमने ऑलरेडी क्या कर दिया? रेक्टिफाई कर दिया। अब ये अमाउंट जो है हमारा कहाँ जाएगा? न्यू बैलेंस शीट में ओपनिंग एंट्री बन के, न्यू मतलब नए फाइनेंशियल ईयर में हमारी ओपनिंग एंट्री बन के दिखेगा ये। ऐसा करके चलते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाए, तो वो जो नेट प्रॉफिट है एज पर प्रॉफिट लॉस था उसको नहीं दिखाएंगे। और जब आप एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट बनाए, तो जो ओपनिंग बैलेंस निकाले थे ना हमने, ओपनिंग कैपिटल, वो नहीं दिखाएंगे। जो फाइनल क्लोजिंग बैलेंस थे, तो उन्हीं के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मैं ये वाले बैलेंसेस हटा देता हूँ, ये वाले बैलेंसेस, तो मेरे पास जो एंट्री आएगी वो पता है कौन सी आएगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाली, वो 1835 183 वाली वाली एंट्री आएगी। अब आप देखिए, भाई जो लोग ऑनलाइन बैठे, समझ पे आए जनरल एंट्रीज का तरीका क्या होता है? स्तुति, नियति, समझ में आया आपको ये Yes, sir. जनरल एंट्रीज का तरीका? इज इट फाइन विद यू? अब जैसे इसी में एक क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ, उसे जनरल एंट्रीज से करके दिखा दीजिए आप। ये लो, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से।
ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 जो है ना, इसको एंट्रीज से करके, एंट्रीज इसे लिखा ना सिंगल एंट्री, अब इसे एंट्री से करके देखिए, करिए। ये वाला क्वेश्चन, प्रॉफिट वापस लेने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गलत होगी तो वापस लेना होता है। हाँ, प्रॉफिट की रेशो क्या थी? नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गलती नहीं है ना? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो हाँ नहीं है गलती, तो प्रॉफिट को वापस लेने की जरूरत ही नहीं है। प्रॉफिट भी वापस लेना होता तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू वापस लेते हैं। सो दिस इज एग्जांपल नंबर 3 से करिए आप, एंट्रीज के तरीके से करिए इसको जल्दी से। और एंट्रीज का तरीका मोस्ट प्रोबेबली इस साल बनेगा आने का, क्योंकि बहुत सालों से नहीं आया। तो आप देखिए कि आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट को भूल जाना है, इसको कंसिडर ही नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लीजिए कितना हुआ, 30, 30, 50 और 80। तो क्या एंट्री बननी चाहिए आपके यहाँ पर? दिस इज क्वेश्चन नंबर कितना? एग्जाम्पल 3 है आपके पास। एग्जाम्पल 3, एंट्रीज करते हैं। पहली एंट्री आपके पास क्या थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो पहली एंट्री बनेगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर्स के नाम कौन है? एस कैपिटल, ब्रैकेट में कौन सी वाली? एडजस्टेड। टू बीस कैपिटल, कौन सा वाला? एडजस्टेड। ठीक है, और टू कौन है? सीज कैपिटल, कौन सा वाला? एडजस्टेड वाला। ऐसे करके अकाउंट, अकाउंट और अकाउंट। व्हाट वाज द अमाउंट? अमाउंट कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देखें जरा। 30, 50 और 80। 30,000, 50,000 और 80,000। व्हाट इज द टोटल? 8,160। ठीक है जी, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडजस्टेड। चलिए, नंबर 2। नंबर 2 पे आपने क्या चीज मिस करी है? नंबर 2 में आपने सैलरी मिस करी है, पर पार्टनर पर एनम सैलरी। तो लिखेंगे क्या आप यहाँ पे? फिर से लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल एडजस्टेड टू बीस कैपिटल, ये भी एडजस्टेड टू सीज कैपिटल, ये भी क्या है? एडजस्टेड। सिर्फ कैपिटल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दिस इज 30,000 पर पार्टनर पर ईयर। दिस इज 90,000, ये 30,000, दिस इज 30,000 और दिस इज 30,000। तो लिखेंगे सैलरी टू पार्टनर्स इज एडजस्टेड। ऐसे कर दिया। नंबर 3, नंबर 3 में आपके पास क्या चीज छूटी है? कमीशन, 20,000 पर पार्टनर का। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 60,000 से टू एस कैपिटल, ब्रैकेट में एडजस्टेड टू बीस कैपिटल, ब्रैकेट में एडजस्टेड टू सीज कैपिटल, ब्रैकेट में एडजस्टेड। और 20,000 और 20,000 और 20,000। ठीक है, और क्या लिखेंगे? सैलरी टू पार्टनर्स इज एडजस्टेड। ऐसे एंट्री बनी नंबर 4। अब देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की एंट्री से अलग एंट्री है, वहां दो दो करनी पड़ती है, ड्यू और एडजस्ट। यहाँ सीधा एडजस्ट करना है, क्योंकि यहाँ क्या हो चुका है? बुक्स क्लोज हो चुकी है, वहां बुक्स क्लोज नहीं हुई थी। तो वहां ड्यू और एडजस्ट दोनों करते थे। फिर हम चले किस पर? अगला वाला पार्ट पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10,000। एंट्री नंबर 5 क्या बनेगी आपकी? एस कैपिटल एडजस्टेड डेबिट, बीस कैपिटल एडजस्टेड डेबिट, फीस कैपिटल एडजस्टेड डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एंड दैट इज 10,000, 10,000 और 10,000, 30,000। और क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एडजस्टेड। खत्म। नंबर 5। अब बताओ जरा, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है? डेबिट देखिए कितना, 160, 250 और 310। और क्रेडिट कितना है? सिर्फ 30। 310 में से हम कितना माइनस कर दें? 30, तो कितना बचता है? 280। 280 इज लॉस। तो आप लिखेंगे क्या? ए कैपिटल एडजस्टेड डेबिट, बी इज कैपिटल एडजस्टेड डेबिट, सी इज कैपिटल एडजस्टेड डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस
एडजस्टमेंट अकाउंट कितने का, 280 ना? व्हाट वाज द रेशो? 5:3:2 की रेशो में बांटो जरा, कितना कितना था, 140, 84,000 और कितना, 56,000। क्या बोलेंगे? लॉस ऑन एडजस्टमेंट, ऐसे करके। दैट्स योर आंसर, खत्म। कितने लोगों ने किया ऐसा? बोलो, वेरी गुड। इतना ऑनलाइन में कर पाए ऐसा? यस। सर लास्ट हो गया। एंट्री बस गलत है। हाँ, बस ये होता है एडजस्टमेंट एंट्री का कंसेप्ट। ठीक है जी। इज इट फाइन और नॉट? यस। तो आप कोई भी क्वेश्चन रैंडमली उठा लें, अब वो पास एडजस्टमेंट गारंटी वाला मत उठाना, क्योंकि उसमें नहीं, अब ये चक्कर चलता नहीं उसमें, है ना। वो उसको थोड़ा अलग तरीके से हैंडल किया जाता है, और वो थोड़ा बड़े लेवल का हो जाता है क्वेश्चन। तो अब आपके पास, अब जो मेरे पास टारगेट बचता है वो एक इस बड़े वाले क्वेश्चन को मैं लेके चलूंगा, जहां पर प्रॉफिट इंसफिशियंट है, एक ये वाला लेके चलना है मुझे, और एक सबसे लास्ट में लेके चलना है प्रॉफिट इंसफिशियंट वाला, और एक लास्ट में क्वेश्चन जो ये वाले थे, इनको लेके चलना है, इस वाले क्वेश्चन को शॉर्टकट के साथ। और ये एक बच्चे के एग्जाम में क्वेश्चन आया भी, गांधी जी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसने गलत कर दिया इसको। तो ये क्वेश्चन और फिर गारंटी वाला पार्ट है। फिर हमारा मतलब जो फंडामेंटल है, जिसकी सबसे ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है रिवीजन करने की, वो मैंने कर दी रिवीजन। इट वॉज ऑलरेडी डन इन द रेगुलर क्लासेस। रिवीजन भी 10 से 11 12 क्लासेस में रिवीजन इसका खत्म हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन जो है दैट विल मूव रियली फास्ट, क्योंकि गुडविल में कुछ बहुत ज्यादा रिवाइज करने के लिए नहीं होता है, और चेंज इन पीएसआर में भी कुछ ज्यादा नहीं होता रिवाइज करने के लिए। तो फिर हम एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ पे ज्यादा जोर, और डिसोल्यूशन पे। तो मैं इसको यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ।